कौम गजा के मजलूमीन की आवाज़, क़िबले अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन में इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। आलमी यौमुल क़ुद्स जुमअतुल विदा पर दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। मशहद, मुक़द्दस, क़ुम, शिराज, अस्फ़हान, ज़ाहिदान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुज़ाहरे। मकबूजा वादी जम्मू और कश्मीर में भी ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद यौमुल क़ुद्स मनाने सड़कों पर निकली। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, दुनिया की सबसे बड़ी रैली। यमन की दारुल-हुकूमत सना में लाखों मुजाहिरीन के अमरीका इसराइल मुर्दाबाद के नारे। पाबंदियों के बावजूद 1,20,000 से ज्यादा अफराद ने मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा अदा की। सहूनी फोर्सेस ने मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। शहर शहर, गली गली, करिया करिया, नगर नगर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे, रैलियां, एहतजाज। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। अलामा सेंटर, राजा नासिर अब्बास, लियाकत बलोच और दीगर रहनुमाओं के अवाम से खिताब। इसराइल के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली। सहूनी जुल्म जबर की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौमुल क़ुद्स और जुमअतुल विदा के मौके पर पैगाम। कहा, 7 दहाइयों से इसराइल फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर काबिज़ है। आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सहयूनियों ने इंसानियत को रौंद दिया। खान यूनिस पर मुसलसल बमबारी से रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। दीर अल बला और नसीरात कैंप पर हमले। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 59 हो गई। मजमूई तादाद 33,000 से जायद। अल-अक़सा मस्जिद में नमाज जुमा के लिए जाने वाले 8 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी यौमुल क़ुद्स, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियाँ और इंसानी तकाज़े। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले बेहिमाना मज़ालिम, जबर, बर्बरियत पर उम्मत मुस्लिमा की जानिब से बढ़ती जाने वाली बेहिसी और बेशर्मी पर गुफ्तगू। जलते, सिसकते, बिलकते, तड़पते गजा की सूरत हाल पर बातचीत। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर साबिर अबू मरियम ने फ़लस्तीन की रुदात बयान की। महंगाई में कमी और मुआशी तरक्की के आलमी इशारे देखते ही रह गए गुर्बत के मारे। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रबा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज हो रही है। अगले माली साल महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। बड़े सैलाब की तबाही से ज़राई पैदावार मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म 6 से 8 अप्रैल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात और इक़्तिसादी उमूर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर सेहत ने पहली ड्रग पॉलिसी की उसूली मंजूरी दे दी। काबीना में पेश करने का फैसला। कासिम अली कहते हैं, अस्पतालों में फार्मासिस्ट की तैनाती लाजमी है। फार्मेसी सर्विसेज को मराकज़ सेहत के साथ मुंसलिक किया जाएगा। डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांड के बजाय फार्मूले के हिसाब से अद्वियात तजवीज़ करेंगे। इस इक़दाम से मार्केट से ब्रांड्स की मनमानी खत्म हो जाएगी। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 24 अरब रुपए की इजाफी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम पर सब्सिडी की मद में 16.5 अरब रुपए मंजूर। सनतों से सालाना 225 अरब रुपए इजाफी बिजली बिल वसूली का इंकशाफ। सनतें बंद होने लगी, मुल्की बरामदात मुतासिर। हुकूमत का इंडस्ट्रीज से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने पर गौर। प्रोटेक्टेड सारिफीन को समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देने की तजवीज़। पाकिस्तान इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है। अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीर से खिताब। बोले, हमने अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। इलाके के लोगों के साथ मशवरा करके नए मनसूबों की तजावीज़ देनी है।
वज़ीर आज़म का मुल्की सलामती और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के मामलात का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। वज़ारत दाखिला को दहशतगर्दी के खात्मे और सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट्स की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान में मौजूद लूप होल्स खत्म करने हैं। सियासी फाशिज्म दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जल्द पेश किया जाएगा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने कहा, सूबे में दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। आपने वफाक में कोई वजारत नहीं ली, आपकी नजर पंजाब की सियासत पर ही है। मेरी नजरें आसमान वाले पर है। हाँ जी, जवाब दें। सियासत जो है वो उहदों से नहीं की जाती है। हमजा शहबाज की नजरें आसमान पर। सहाफ़ी ने लीगी रहनुमा से वफाक में वजारत ना लेने और नजरें पंजाब पर लगाने का सवाल पूछ लिया। बोले, सियासत उहदों से नहीं की जाती, ये मखलूक को राजी करने का नाम है। सदर जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने सरहदों के दिफा और मुल्की समाजी इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 अरकान ने असपुद नोटिस केस में फरीक बनने की इस्तदा कर दी। जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को पार्सल मिल गया। आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को भी चिट्ठियां मिल गईं, तादाद 10 हो गई। CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियो हासिल कर ली। मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की कोशिशें। हम पाकिस्तान की फौज के कोर कमांडर की दावत पर कोर हेडक्वार्टर गए। हम इंडिया की फौज की कोर कमांडर की दावत पर इंडियन आर्मी के कोर हेडक्वार्टर नहीं गए। ये हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं इस फौज में। इस मुल्क के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं। कोर कमांडर हाउस में KP काबीना का इजलास नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, 11 कोर में मुजरा के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया था। दावत इस्लामी रवायात के मुताबिक कबूल की। इफ्तारी के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी मामलात के लिए स्पेशलाइज ब्रीफिंग रूम मख्तस है, इसलिए काबीना मेंबरान वहां गए। ब्रीफिंग के बाद वजीर आला ने खिताब किया और हुकूमती इक़दामात पर बात की। अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडियन आर्मी के साथ बैठेंगे? PTI कोर कमेटी के ऊपर पॉलिसी साज एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। 10 रुकनी कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, हम्माद अजहर और उमर अयूब भी शामिल होंगे। कौमी असम्बली का इजलास 15 अप्रैल को तलब। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास शाम 5 बजे होगा। स्पीकर ने आइन के तहत हासिल इख्तियारात के तहत इजलास बुलाया। मखसूस नशिस्तों पर नामुंतखब अरकान से हलफ लेने का मुतालबा। पेशावर प्रेस क्लब पर अरकान असम्बली का एहतजाज। खवातीन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने गवर्नर, अदालत और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद हलफ ना लेकर नाइंसाफी की। PS 112 में दोबारा गिनती का फैसला मुअत्तल। PTI के रुकन सिंध असम्बली सरबलंद खान की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर को नोटिस जारी। 18 अप्रैल तक जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने केमाड़ी के हल्के में दोबारा गिनती के बाद पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को कामयाब करार दिया था।
ननकाना साहब के हल्का PP 133 शाहकोट में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रिकाउंटिंग। नून लीग के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद 44,323 वोट लेकर कामयाब। PTI के मियां मोहम्मद आतिफ 41,632 वोट हासिल कर सके। आज़ाद उम्मीदवार मियां आतिफ का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुबैना धांधली के खिलाफ रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दे दी। दूध की कीमतों का तयन न करने पर ईद के बाद सप्लाई बंद करने का ऐलान। निर्ख 220 रुपए होने चाहिए। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़। कमिश्नर कराची ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। डेयरी फार्मर्स की दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की अपील। अदालत ने 23 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। सफाई न होने पर लाहौर की टॉलेंटन मार्केट सील की जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कैनाल रोड पर जश्न बहारा के लिए लाइटिंग पर इजहार किया गया। रिमार्क्स दिए कि ये सिर्फ पैसा बनाने के तरीके हैं। PHA सिर्फ पौधे रख दे। प्रिंसिपल HSN कॉलेज का इस्तीफा मंजूर। माइकल ए थॉम्सन बैरून मुल्क चले गए। बोर्ड मेंबरान ने नई प्रिंसिपल आमना कामरान को आर्जी प्रिंसिपल लगाने की मंजूरी दे दी। फीस मुआफ़ी पॉलिसी अहम शराइत के साथ मंजूर। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 100% फीस मुआफ़ी की मुखालिफत। सीनियर स्कूल के बच्चों की फीस मुआफ़ी की पॉलिसी मुस्तरद। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस। बरतानवी अखबार दी गार्जियन की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। लिखा भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक 20 अफराद को कत्ल करवाया। पाकिस्तान में कार्रवाइयों में भारत के स्लीपर सेल मुलव्विस। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भारतीय वजीर आजम मोदी के दफ्तर से कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के आलमी क्लिंग नेटवर्क से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत रद्द-ए-अमल की जरूरत है। प्यारे जोड़े, सास बहू के जोड़े, ये पुप्पो भतीजी के जोड़े आ गए भाई। ये सेल लगा दी भाई, जोड़ों की सेल। ये गरीबों का तारिक रोड बनाया भाई हमने। 4,000 वाला सूट 2,000 रुपए में। गरीबों का तारिक रोड करीमाबाद। फुप्पो भतीजी और खाला के सूटों की सदाएं। आएं और ले जाएं। बच्चे उठाए उठाए ख्वार। शोहरों ने GTV का कैमरा देखकर बीवियों की शिकायतें लगा दी। मैंने तो 5 सूट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो पैसे दिए थे, अभी सुना 6 हो गए। वैसे ईद जो है वो 3 होती है, लेकिन लेडीज की 6 होती हैं, मुझे आज पता चला। बेगम ने माशाल्लाह जो नया डिजाइन देखती हैं हमारी बेगम, वो कहती हैं ये ले आओ। अब ये बच्चों को घर में तो सोना नहीं है, बाजार निकलते सोना है। हमारी परेड है ये देखे, सब चीजें पकड़ी में बेगम सामान ले रही है अपना। उनका ले रही है अभी बेगम साहब अंदर ही गई में, पता नहीं कितने ले कितने नहीं ले। मेरा सूट मेरी मर्जी नहीं, अब चलेगी दर्जी की मर्जी। ईद करीब आते ही टेलर मास्टर का कारोबार चमक उठा। नखरे उरूज पर। कारीगरों ने कैंचियां तेज कर ली। कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद करके रेट बढ़ा दिए। डबल पैसे दे कपड़े सिलवा ले। सुस्त लोगों के लिए दर्जियों का महंगा ईद पैकेज। लोड शेडिंग से भी काम शदीद मुतासिर। PCB से एक और बड़ा इस्तीफा। डायरेक्टर मीडिया PCB आलिया रशीद मुस्ताफी हो गई। अपने एक्स अकाउंट पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया। समीउल हसन बर्नी नए डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन मुकर्रर। PCB ने ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान में ताखीर। स्क्वाड का ऐलान 8 अप्रैल को किए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी 7 अप्रैल को खिलाड़ियों के नामों पर हतमी मुशावरत करेगी। चेयरमैन PCB को भी एतमाद में लिया जाएगा। कौमी टीम का फिटनेस ट्रेनिंग कैंप 7 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी से हटाए जाने और तनकीद का निशाना बनाए जाने पर बरहम। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कौमी टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। शाहीन को महज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत का मौका दिया गया, जहां ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और कव्वाली को नई जहत देने वाले मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलाम फरीद ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। वो अपने फ़न का मुजाहिरा करते तो सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता था।